स्टार्ट करते हैं अपने कि फंक्शन क्या है। तो आते हैं, तो फंक्शन टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट A and set B, a relation from set A to set B is called a function if each element of set A x belongs to A। मैं डिफिनेशन लिख ही देता हूं। Two non-empty set, set A and set B, a relation from set A to set B is called a function if each element of set A x belongs to A has a unique image y is the element of B in set B, denoted by f such that A to B are fx equal to y। Value of the function at x equals to y। आते हैं इसको थोड़ा और भी ब्रीफ में समझते हैं। सेट ए में हमने एलिमेंट लिया 1 2 3 4, इसमें मैंने लिया 2 3 4 5 6 7, 1 का इमेज 2, 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 4, 4 का इमेज 5। ये एक फंक्शन है A to B because each element of set A has a unique image in set B। तो जो सेट A का एलिमेंट होगा ये वाला, इसको हम बोलेंगे डोमेन एंड दिस इज कॉल्ड रेंज एंड द होल सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। ये पूरा सेट B होगा, ये कोडोमेन होगा, और 1 2 3 4 सेट A का जो एलिमेंट होगा ये आपका डोमेन होगा, और जिसपे इसकी इमेज होगी ये आपका रेंज होगा। अच्छा, एक चीज और भी समझते हैं कि भाई क्या ये फंक्शन है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सेट A में 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इसमें कोई इमेज नहीं है। तो अपने इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये एक फंक्शन है f such that A to B because each element of set A has a unique image in set B। तो जो यूनिक इमेज होगा ये वाला, ये रेंज होगा, और बाकी सेट B पूरा जो होगा वो आपका कोडोमेन होगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है। फिर से आपको एक बार कंप्लीट करते हैं। टू नॉन एम्प्टी सेट, सेट A and set B, a relation from set A to set B is called a function if each element of set A has x belongs to A has a unique image y is the element of B in set B, denoted by f such that A to B are fx equals to y। अब आते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। फंक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें पहला टाइप होगा जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो पहला होगा जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, मुझे एक बात समझ आएगी कि कांस्टेंट फंक्शन को समझाने के लिए थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूं, आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन मीन्स जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं और ये ओरिजिन है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, तो आपको पता ही है कि ओरिजिन से आप जब राइट में जाते हो तो जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ओरिजिन से जब आप लेफ्ट में जाते हो तो जो नंबर्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो भाई अगर मैं इस ओरिजिन से अपने राइट में जाऊँगा तो मेरी हाइट बढ़नी चाहिए, और मैं अपने लेफ्ट में जाऊँगा तो मेरी हाइट कम होनी चाहिए, घटनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने लेफ्ट में आया, मेरी हाइट जितनी है उतनी ही है। मीन्स क्या कि इस रियल लाइन नंबर पे हम कहीं भी जाएं, जो हमारी हाइट होगी वो कांस्टेंट होगी। इट मीन्स कि
कहने का मतलब ये कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो तो ऑल रियल नंबर होगा, बट इसका रेंज होगा वो कांस्टेंट होगा। मैं आपको बताता हूं यहां पे f(x) = c फॉर ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो सारा रियल नंबर होगा। x की सारी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है। डोमेन थोड़ा सा मैं आपको और भी क्लियर कर दूं। डोमेन का मतलब ही होता है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड हो या मीनिंगफुल हो, उस फंक्शन का डोमेन कहा जाता है। तो यहां पे इस फंक्शन का डोमेन ऑफ f = r, रेंज ऑफ f = कांस्टेंट। x को कुछ भी आप रखोगे इधर कांस्टेंट ही आपको मिलेगा, तो इसका डोमेन r और रेंज जो है कांस्टेंट। ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। मीन्स यहाँ पे इस x एक्सिस पे आप कहीं भी जाएंगे, जो y की वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी, ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये पहला फंक्शन था जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन जो आएगा जो होगा आइडेंटिटी फंक्शन। अब उसको बताते हैं क्या होता है। Identity function. Identity function. The function is defined by f(x) for all x is the element of real number. The function is defined by f(x) = x for all x is the element of real number. ये अपना identity function है। तो domain of the function r, range of the function वो भी r। x की कोई वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे 2 आएगा, 1/2 तो 1/2, 1/5 तो 1/5। मीन्स इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें y = x, a straight line passing through origin। तो ये इसका जो है ग्राफ होगा आइडेंटिटी फंक्शन का, और इसका डोमेन भी r और रेंज भी r। नेक्स्ट होगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन इसमें दो तरीके के होंगे, ऑड पॉलिनोमियल और इवन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो जैसे मैंने कह दिया, पहले मैं लेता हूं इसमें f(x) = x²। मीन्स अगर इसकी पावर इवन होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसकी पावर अगर ऑड होगी तो उसका ग्राफ क्या होगा, उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा। तो f(x) = x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये फंक्शन सारे रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। इसका डोमेन क्या, तो डोमेन वही डोमेन ऑफ f = r, रेंज (0 to ∞). मीन्स इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी डालेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, 0 रखेंगे 0 आएगा, और बाकी इसका ग्राफ जो होगा वो इस तरीके से होगा।
ऐसा जब भी ऐसा फंक्शन आएगा आपको ध्यान रखना होगा, इसका ग्राफ जो है वो ऑलवेज पैराबोलिक होगा इस तरीके से। x की वैल्यू जो भी हम रखेंगे उसके लिए जो y आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। अच्छा, दो चीज़ें इसमें होती हैं कि भाई इसके रेंज निगेटिव भी कभी होता है क्या, तो फंक्शन पे डिपेंड करता है कि ये फंक्शन कैसा है। जैसे उस फंक्शन को भी देख लेते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि एक फंक्शन मैंने लिख लिया यहाँ पे, या क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड द डोमेन रेंज and also draw the graph. fx 4 minus x square, fx x square minus 4, fx एक्स स्क्वायर प्लस 4 या 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको समझते हैं। और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक बोला जाए कि मीन्स जिसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और उसको समझेंगे कि उसमें अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसमें अपने उसके डोमेन और रेंज को कैसे लिख पाएंगे, उसको हम लोग अभी इसके क्वेश्चन के बाद फिर देख लेंगे। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो fx इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर पहले क्वेश्चन का है, तो अपने इसको लिख लेते हैं y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा अगर हम, अच्छा, अपने को एक्स वाई प्लेन पे ग्राफ को जब ड्रॉ करने होते हैं तो एक बार x को 0 रखो, एक बार y को 0 रखो, आपको पॉइंट पता चल जाएगा। तो अगर x इक्वल्स टू 0 रख दें तो y की जो वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 4 आएगा। अगर हम y को 0 कर दें, y को 0 कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो अपने अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। x y, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4, x इक्वल टू 0, y इक्वल्स टू 4 किस पे होगा, तो अपने y एक्सिस पे होगा यहाँ पे 0,4। अच्छा, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, माइनस 2 इधर हो गया, प्लस 2 इधर हो गया। अच्छा, अब अगर x को इस 2 से इंक्रीज करेंगे 3, 4, 5, तो y जो आएगा वो निगेटिव आएगा। तो y का निगेटिव किधर होगा, इस x एक्सिस के नीचे होगा। तो ग्राफ अपना कैसा होगा, ये ऐसा, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे 2,0 और यहाँ पे माइनस 2,0 और यहाँ का कोऑर्डिनेट होगा 0,4। अच्छा, तो इसका डोमेन तो अपने को पता ही है, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑलवेज रियल नंबर, बट इसका रेंज जो होगा वो कितना होगा, -∞ to 4। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, पहले डोमेन लिख लेते हैं। डोमेन ऑफ f आर रेंज ऑफ f इक्वल्स टू -∞ to 4, ऐसा। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। वैसे जैसे इसमें किया था, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 0, y को 0 किया तो फिर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो डोमेन तो वही, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स, और इसका जो रेंज आएगा उसको देख लेते हैं। पहले ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। x y,
अच्छा, यहाँ पे x प्लस माइनस 2 और x 0 y माइनस 4 ये कहाँ पे होगा? बिलो द x एक्सिस। तो यहाँ पे मान लेते हैं 0 कॉमा माइनस 4, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया माइनस 2। तो जब ग्राफ अपने ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 कॉमा 0, यहाँ का कोऑर्डिनेट 2 कॉमा 0, यहाँ का 0 कॉमा माइनस 4। अच्छा, अब अगर इसका रेंज अपने को जानना होगा तो रेंज क्या होगा? -4 टू इनफाइनाइट, -4 टू इनफाइनाइट रेंज ऑफ द फंक्शन, -4 टू इनफाइनाइट ऐसा। तो इसका जो डोमेन वो रियल नंबर और इसका जो रेंज आएगा वो -4 टू इनफाइनाइट। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी क्लियर कर देते हैं। अगर a पॉजिटिव होगा, a मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, अगर a यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव है, a मीन्स ax², bx वाला x वाला टर्म नहीं है, और c जो है वो -4 है। अगर इफ a इज पॉजिटिव तो जो पैराबोला होगा वो अपवर्ड होगा। अगर a जो है निगेटिव होगा, जैसे इसमें a जो है निगेटिव है, तो जो पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड होगा। बस इतनी बात अपने को ध्यान रखनी है। अच्छा, तो तीसरा क्वेश्चन है f(x) = x² प्लस 4। नंबर थर्ड, f(x) = x² प्लस 4 और 4 प्लस x² दोनों। यहाँ पे x को 0 रखेंगे तो y जो है वो 4 आएगा। अगर y को 0 रख देंगे तो x² = -4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का स्क्वायर हो और वो निगेटिव आए, ठीक है। ये क्योंकि अपने उधर ही पढ़ लिए कि वो ऑलवेज पॉजिटिव, उसका रेंज जो है वो 0 से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब कि x² निगेटिव नहीं हो सकता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो तो रियल नंबर, डोमेन ऑफ द फंक्शन r, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन कितना होगा? तो अच्छा, जब x 0 हुआ y 4 हुआ, y 0 हुआ तो x माइनस आया, x² निगेटिव है जो हो ही नहीं सकता। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इसका रेंज लिख लेंगे। 0,4। अच्छा, अब x को चाहे मिनिमाइज करें चाहे मैक्सिमाइज करें, x को चाहे इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये जो y हो हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव मीन्स 4 से ज़्यादा ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन 4 टू इनफाइनाइट, 4 टू इनफाइनाइट। तो ये तीन क्वेश्चन तीनों अलग अलग तरीके के कि इसका डोमेन रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा मैंने बताया कि अगर a जो है निगेटिव होगा, मीन्स अगर मैं बोलूँ कि ax² प्लस bx प्लस c, ये अपना y है। इफ a ग्रेटर देन 0, अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो जो अपना ग्राफ होगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स ये वाला, तो जो अपना ग्राफ होगा वो कैसा होगा? अपवर्ड होगा। या ऐसे लिख लेते हैं, a ग्रेटर देन 0, सॉरी a greater than 0, parabola upward. If a less than 0, parabola downward. ये दो बातें अपने को याद रखनी है, इससे जो है आपको डोमेन रेंज पता चल जाएगा, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। अब आगे आते हैं, बात करते हैं
कि अगर ये इवन नहीं होगा, मीन्स एक्स स्क्वायर नहीं होगा, अगर एक्स क्यूब होगा, एक्स का पावर 5 होगा, एक्स का पावर 9 होगा, एक्स का पावर 101 होगा, तो उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा और उसका डोमेन और रेंज कैसा होगा। जो दूसरे तरीके का पॉलिनोमियल होगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हम ऑड पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसा कि मैं बोलूं कि जो सेकेंड टाइप उसका बताया था, फर्स्ट टाइप आपको बताया कि वो इवन पॉलिनोमियल मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 2n, ऐसा। जो इसमें आएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर 3 फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ये जो पॉलिनोमियल होगा वो आपका, मैंने बोला ना कि ऑड पॉलिनोमियल मीन्स ऑड पावर का होगा, मीन्स 3, 5, 7, 9 ऐसा। तो इसका जो डोमेन होगा, इसका डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू r, रेंज ऑफ द फंक्शन रेंज ऑफ f इज आल्सो इक्वल्स टू r। क्यों r होगा? क्योंकि निगेटिव नंबर रखेंगे तो ये ऑलवेज निगेटिव देगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव देगा, जीरो रखेंगे तो जीरो देगा। तो इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसका डोमेन जो है वो सारा रियल नंबर और रेंज माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मीन्स रियल नंबर। इसका ग्राफ अपने ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये बेसिक फंक्शंस हैं जिसके डोमेन रेंज आपको लिखे जा रहे हैं। आगे और भी फंक्शंस आएंगे, जैसे मॉड फंक्शन हुआ और ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, लॉग हुआ। तो सारे फंक्शंस के डोमेन रेंज अपन करेंगे। और उसके अभी तो ये बेसिक है, बहुत ही आसान से फंक्शन जो अभी अपने पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो फंक्शन नेक्स्ट अपने लेंगे वो होगा मॉडुलस फंक्शन। Modulus function. The function is defined by f(x) equals to mod of x for all x is the element of real number। ये mod फंक्शन एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि जो इसमें निगेटिव नंबर्स हम एंट्री करेंगे तो उस नंबर को पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव। मीन्स इफ x इज नेगेटिव तो इसका रेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इफ x इज पॉजिटिव तो भी उसका रेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। मीन्स कहने का ये, दिस मॉड फंक्शन मॉड ऑफ x, दिस इज माइनस x when x less than 0, 0 when x equals to 0, x when x greater than 0, means mod of x minus x when x less than 0, 0 when x equals to 0, positive when x greater than 0। तो डोमेन इसका, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन इक्वल्स टू 0 to इनफाइनाइट। अच्छा, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। इधर x निगेटिव बट y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मीन्स इसका जो रेंज होगा वो 0 to इनफाइनाइट, 0 to इनफाइनाइट। मीन्स y इज ऑलवेज पॉजिटिव, y इज ऑलवेज पॉजिटिव, आइदर x इज नेगेटिव और x इज पॉजिटिव।